अब देवताओं ने विचार किया अब क्या करना चाहिए। अच्छा, यदि कोई देवता रुष्ट हो जाए तो उसे मनाने के अलावा क्या उपाय, आप क्या बिगाड़ लोगे देवता का। कोई महात्मा, गुरु, पिता, माता यदि ये रुष्ट हो जाए तो मनाना ही तो एकमात्र धर्म है कि भैया मनाओ, गलती अपनी त्रुटि हो गई उसकी क्षमा मांग लो। ब्रह्मलोक में सभी देवता महात्मा इकट्ठे हुए, यही निर्णय हुआ। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई एक ही मार के चलो, अपन लोगों से भी अपराध हुआ है, अपन उनके विरोध में क्यों गए, शंकर जी से क्षमा मांग ले। युद्ध तो कोई कर नहीं सकता उनसे, कोई देवता से कोई कैसे युद्ध करेगा। अरे देवता से क्या, भूत से नहीं कर सकते आप लड़ाई। भूत से यदि भूत लड़ पड़े तो आपको 100 बार गिरा देगा वो, उसको भी मना नहीं पड़ता भैया क्या चाहिए, कैसे मानेगा। सभी देवता महात्मा इकट्ठे होकर कैलाश पर्वत में शंकर जी के पास गए। दूर से ही आवाज लगाने लगे, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, रक्षा करो बचाओ, रक्षा करो बचाओ। शंकर भगवान शांत चित्त बैठे थे। विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने जाकर स्तुति की, भगवान हमसे बड़ा अपराध हो गया। अपने से बड़ों से अपराध हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, इसी से बच सकते हैं, आप टकराने से नहीं बच सकते। अब शंकर भगवान तो बड़े भोले हैं। बुद्धेर फलमनाग्रह, बुद्धिमान व्यक्ति हट नहीं करता, मान जाता है। अब इसके बाद देखो पत्नी मर गई, अरे कोई छोटी मोटी बात होती तो छोड़ भी देते, लेकिन शंकर जी कितने दयालु हैं, इसके बाद भी कह दिया अच्छा हम प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो। अब कौन कहे कि दक्ष का यज्ञ पूरा हो जाए, कहेंगे तो कहेंगे देखो दक्ष की बात मत करना और सारी बातें करना। देवताओं से कहा क्या चाहिए, देवता बोले ऐसी कृपा करो कि यज्ञ पूरा हो जाए। कि चलो। शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। देवता आगे आगे गए, कहा देखो हमारे देवता मर गए, इनका हाथ टूट गया, इनका पैर टूट गया है, ये मर चुके। शंकर जी ने अपनी कृपा दृष्टि सभी को जीवन दान कर दिया। ये महात्मा है बेचारे, वेद पाठ करते, इनके दांत टूट गए, चलो दांत हो जाएंगे। इनकी आंखें फोड़ गए, चलो आंख आ जाएगी। हाथ पांव टूटे, सबको जैसा का तैसा कर दिया। किसी की दाढ़ी नोच दी, किसी का बाल नोच दिया, कर सब जैसे के तैसे ठीक हो जाएंगे। जितने देवता महात्मा थे सभी को ठीक करा लिया, लेकिन अब समस्या ये हो गई दक्ष प्रजापति की कौन कहे। विष्णु भगवान तो थोड़े बुद्धि के देवता हैं। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु अब यज्ञ आपकी कृपा सफल हो जाए। कब हो जाए, अरे का हो कैसे जाए, जिसने संकल्प लिया है वो हाथ लगाए जब तो पूर्णाहुति होगी। शंकर जी समझ गए कि दक्ष की बात कर रहे हैं, तो कहा दक्ष का सिर ले आओ, कहाँ है, धड़ तो ये पड़ा है, हम जोड़ दें उनको भी जीवित कर देंगे। इस पर भी तैयार हो गए, लेकिन समस्या ये थी वीरभद्र से कहा कि भाई मस्तक कहाँ है। अब वीरभद्र सिर पकड़ के रह गए कि हमें क्या पता, एक दिन ऐसा भी आएगा और फिर इनकी संधि एका हो जाएगा तो ये भी मांगेंगे कि सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है। हमने तो तोड़ ताड़ के अग्नि जला दिया। शंकर जी ने कहा तो ऐसा करो कि जो भी उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, जो पशु मिल जाए पशु को ले आओ। गीत गया ततो रुद्र कबंधो परिचाक्षिपतो शिरा पशोच विकृतम कूर्चयुक्तम भयावहम। शंकर भगवान ने कृपा कर दी, गए तो बकरा का सिर मिल गया। बकरा का सिर काटा, बकरा तुरंत चला गया शंकर जी के धाम में। भगवान जिसका वध करते उसे अपने लोक में पहुंचाते हैं, तब किसी की हत्या करने का अधिकार है। किसी को भी मार दे, एक पशु पक्षी को मारने का भी पाप है। हाँ वो मार सकते जो उनको सदा सदा के लिए मुक्ति दिला दे, उसे मारने का अधिकार होता है। बकरा का सिर काट करके लाकर दक्ष प्रजापति के माथे पर जोड़ा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। मुझ बड़ा पापी हूं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने सती का सम्मान नहीं किया, आपको बहुत गालियां दी हैं, फिर भी आपने कृपा कर दी, मेरे यज्ञ में आप पधार गए, अब आपकी कृपा से मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, बकरे क्यों मिला, अरे सिंह मिल जाता तो सिंह का मस्तक लगा देते, लेकिन बकरा क्यों मिला। मैं बकरा करे तो गले छुरी चलवाए। ज्यादा मैं करता है तो जो ज्यादा मैं करता है वो ऐसे ही जाता है। मैं ना जो कहे
पिंजरे पाली जाए। एक पक्षी होता है मैना, वो कहता है मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, जो है सो आप ही। उसे पिंजरे में पाल करके उसको दूध भात खिलाया जाता है। ज्यादा अभिमान हो जाने का परिणाम ये है। रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, कितना अभिमान था, कितना अभिमान था। अभिमानियों का विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों में विनम्र रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी कथा का सार ये सिद्ध हो रहा है। शंकर भगवान ने तो कृपा कर दी। ऐसे देवाधिदेव महादेव श्री शंकर जी महान कृपा के समुद्र हैं। उनकी तरह कृपा करने वाला तो कोई हो सकता नहीं। सती जी जब जलने लगी थी तो उन्होंने राम जी से प्रार्थना की थी, ऐसे ही कृपा करो, एक बार शंकर जी मेरे पति फिर से बन जाए। कृपा सिंधु शिव पर में अगाधा, और प्रगट न कहो मोरे अपराधा। रामचरितमानस की सती जी राम जी से कह रही है, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शंकर जी जैसा पति मुझे जन्म जन्म में मिलता है। कितने भोले, कितने भोले। उन्होंने मना किया था कि तुम मत जाओ राम जी की परीक्षा लेने, लेकिन फिर भी मैं परीक्षा लेने चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर मैं झूठ बोल गई। उन्होंने कहा सही बताना तुमने कैसे परीक्षा ली। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सती झूठ बोल गई। नहीं कहा हमने कोई परीक्षा नहीं दी। तो कहा शंकर जी ने कहा जब हमने समझाया तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, फिर वहां जाके तुम कैसे समझ गए कि ये भगवान है राम जी। करे वो तो हम समझ गए। तो झूठ बोल दिया, लेकिन इस शंकर जी जान भी गए कि झूठ बोल गई, और ये भी सती समझ गई कि मैं झूठ बोली, ये बात भी ये समझ गए, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा। सती कह रही कि यदि शंकर जी चाहते तो मुझे निकाल देते, क्यों सीता का रूप बनाया, और क्यों तो मुझसे झूठ बोली हो। शंकर जी झूठ सहन कैसे करेंगे, वो तो महादेव है। लेकिन कृपा सिंधु से परम अगाधा, उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं। एक बार मुझसे ये नहीं कहा तूने ये गलती क्यों की। व्यक्ति के स्वभाव की बातें याद होती हैं, प्रभाव कोई याद नहीं रखता। चाहे कितने बड़े पद पर हो जाओ, आपके पास कितना धन बल हो जाए, लेकिन स्वभाव आपका कितना मधुर है, इसकी बात याद करके व्यक्ति रोता है। स्वभाव कितना अच्छा था। श्री राम जी वन में चले गए। राम जी के स्वभाव के कारण है कि सारी अयोध्या उनके पीछे पीछे रोती हुई चली गई। श्री भरत जी वन में जा रहे हैं। लोगों ने कहा अब क्या मुंह बताने जा रहे हो, तुम्हारी माता ने उनको वनवास दे दिया है, अब कौन से संबंध से जा रहे हो तुम। भरत जी ने बड़ी बढ़िया बात कही, मैं जानो निज नाथ स्वभावु, ओ अपराधियो पर को न काऊ। मैं उनका स्वभाव जानता हूं राम जी का, अपराधी पर वे क्रोध नहीं करते। कितना बड़ा भी कोई अपराध कर दे, बहुत बड़े अपराध करने वाले शशांक शेखर शंकर भगवान फिर भी रुष्ट नहीं हुए सती जी पर। सती जी कह रही मेरे से गलती हो गई, यदि मैंने शंकर जी से सत्य भाषण किया होता तो हो सकता है मुझे दंड भी न मिला होता, लेकिन मैं उनसे छल कपट करती रही। कौन सी स्त्री सोचनी होती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलय प्रिय इच्छाचारी। ऐसी स्त्री के बारे में बहुत सोच करना चाहिए जो पति के साथ छल करे। पति के साथ छल न करना और पत्नी के साथ छल न करना, यही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का धर्म है। जो पति के साथ छल करे या पति पत्नी के साथ छल करे, ये दोनों के जीवन का अधर्म है। सती जी ने छल किया,
सोचिए पुनिपति वंचक नारी। कुटिल, कलह प्रिय, कलह बना ली। अरे शंकर जी समझा रहे थे मत जाओ मत जाओ, ये भगवान है, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और इच्छाचारी जो मन में आया सो कर लिया। इसलिए मन में आने वाली बात जब कोई व्यक्ति करता है तो उसकी यही दुर्गति होती। कैकेयी की दुर्दशा क्यों हुई? दशरथ जी को छल किया, कुटिलता कर ली, अपने बेटा को राजा बना रही, दूसरे के बेटा को वन में भेज रही, और कलह कितनी बड़ी कर दी, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। इच्छाचारी जो उसने ठान लिया था वो पूरा कर दिया। इसलिए सती जी भगवान शंकर के स्वभाव को याद करके रो रही हैं कि हे भगवान ऐसी कृपा करना कि अगले अवतार में फिर मुझे वही पति मिल जाए। दक्षो भी स्वयं वाक्यात् परम बोधमुपगतः शिव ध्यान परो भूत्वा तपस्ते पे महामनाः। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, शंकर जी ने यज्ञ पूरा करवा दिया। देवादिदेव शंकर जी से विमुख होकर कोई यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। भगवान शंकर के बारे में बता रहे लोमश जी, भैया भगवान शंकर के शिव मंदिर को जो साफ करता है वो सीधा शंकर जी के लोक में जाता है। मंदिर बनाना तो बहुत बड़ी बात है। जो शिव जी को निर्मल दर्पण प्रदान करता है वो शंकर जी के पास पार्षद होकर रहता है। जो शंकर जी के लिए चामर दान करता है वो देवलोक में चला जाता है। जो शिव जी के मंदिर में दीप दान करता है वो तीनों लोकों में प्रकाशित होकर देवताओं की तरह प्रकाशित होता है। दीपदानम प्रयच्छन्ति महादेवालये नराः तेजस्विनो भविष्यन्ति ते त्रैलोक्ये प्रदीपिकाः। अरे श्रद्धा से शंकर जी के मंदिर में कोई दीपक बताए तो बहुत बड़ी बात है। शिव पुराण में कथा लिखी ना कि वो यज्ञ दत्त ब्राह्मण वो यज्ञ कराते रहते थे, लड़का उनके घर में था, वो जुआ खेलने लगा। एक दिन पंडित जी आ रहे थे यज्ञ करा के राजा के यहाँ से, तो देखा कि जो 9 रत्न की अंगूठी उनको दी थी राजा ने वो उसके दूसरे आदमी के हाथ में थी। ये अंगूठी तो राजा ने मुझे दी है, ऐसी अंगूठी 2 हैं, या तो राजा के पास या मेरे पास, इसके पास कैसे आई? बुलाया उसे कि अंगूठी कहां से आई तुम्हारे पास? उसने कहा पंडित जी हम आपके घर में चोरी करने नहीं जाते, आपका बेटा जुआ खेलता है, दांव पे लगाई हमने जीत ली, और आपके सोने चांदी के जितने बर्तन बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं सब हमारे लोग जीत चुके हैं। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। घर में आकर उन्होंने पत्नी को बताया कि तुमने हमको आज तक नहीं बताया कि बालक ने घर की सारी संपत्ति जुए पर लगा दी, जाओ आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और तुम्हारे बेटा का भी त्याग करता हूं। अब ये किशोर अवस्था में तो था, समझ गया पिताजी ने तो अब निकाल ही दिया, अब कहां जाऊं। चला जा रहा था दुखी होकर। शिवरात्रि का दिन था, सवेरे का भूखा था। शाम के समय मंदिर में सब लोग पूजा करने आए थे। शिवरात्रि महाशिवरात्रि जो आने वाली, और शिवरात्रि में पूजा करने आए थे तो बैठ गया चलो प्रसाद बटेगा, थोड़ा मिल जाएगा, उसी पेट की भूख मिट जाएगी। सवेरे पानी नहीं मिला, उसे क्या पता 4 पहर पूजा होना है। 12 बजे दोपहर रात्रि आधी रात तक तो उसने शांति धारण की। कई लोग चले गए, कई बैठ के ध्यान करने लगे शंकर जी का। इसने तुरंत ही जाकर अंदर मंदिर में देखा तो निज चैल वर्तिना दीपक बुझ रहा था, तो इसने अपने कपड़े को तेल में डाल करके ऐसा बढ़ाया कि देखें भोजन की थाली कहां रखी। वे सब लोग तो ध्यान में थे, आंख बंद थी। इसने वो जो बत्ती जो जलाई अपने कपड़े की, उसमें वो दीप उठा करके भोजन की थाली भागा। धम धम की आवाज आई, लोगों का ध्यान टूट गया। अरे हमें ऐसा लगता है कि शंकर जी का छत्र है, चमर है, सोना है, चांदी है, पता नहीं क्या हो गया, कौन ले गया। ऐसा विचार करके जब वो लोग दौड़े तो किसी ने लाठी मारी तो सर में पड़ी तो मर गया। जब उसका शरीर छूट गया, यमराज के दूत आए कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर में चोरी करके भोजन उठाया है। निज चैल वर्तिना। लेकिन जब ये देखा तो वहां से शंकर जी के गण आ गए। एक इसको मत ले जाना नरक का। क्यों? का नरक इसलिए मत ले जाओ कि इसने शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया है, ये शंकर जी के धाम में जाएगा। अब शंकर जी के धाम में जा रहा था नरक, को चला गया शंकर जी के धाम में।
चोरी करने के लिए उसने अपना कपड़ा डालकर दीपक जलाया, इतने में भगवान ने उस पर कृपा कर दी। जब चला गया भगवान शंकर के धाम में रहा, शंकर जी ने कहा कि अब तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, अभी तुम अपने प्रभाव से नहीं आए, अभी तो हमारी कृपा से आए हो। तुमने जुआ खेला है, वो चोरी का काम करते थे, वो तो तुमने दीपक जला दिया, चोरी के लिए जलाया था वो भी, लेकिन हमने मान लिया कि चलो भाई ठीक है। इस कारण से शशांक शेखर शंकर भगवान ने कहा कलिंग देश के राजा के घर में बेटा बन जाना। राजा के घर में बेटा बन गया। पूरे गांव के, नगर के, राज्य के लोगों को बुलाकर कहा कि यदि मैंने रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलते नहीं देखा तो उस गांव के अध्यक्ष को मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब सारे गांव नगर नगर रात रात भर दीपक जलते रहे, भैया राजा का डर है। और जब चौथापन आया तो भगवान शंकर का भजन करने चला गया। शंकर जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु एक बार चोरी करने के लिए आपके मंदिर में दीपक जलाया था, उसके बदले तो इतना बड़ा राज्य मिल गया, अब आपसे मांग करके ठग जाऊंगा। शंकर जी ने कंधे पर हाथ रखा, कहा तुम हमारे मित्र रहोगे। देवताओं की संपत्ति के कोषाध्यक्ष कुबेर बना दिया है। एक दीपक जलाने के बदले में इतना बड़ा कुबेर जैसा पद भी भगवान शंकर ने उनको प्रदान कर दिया। तो जो शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाते हैं ऐसे व्यक्तियों को धन्य धूपम ये वही प्रियच्छन्ति शिवाय परमात्मने। जो शंकर जी के मंदिर में धूप जलाता है वो माता के कुल का, पिता के कुल का उद्धार कर देता है। जो भगवान शंकर को भोग लगाता है उसे पांव पांव पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वो जो टूटे शिवालय का जीर्णोद्धार करा देता है। भगनम शिवालयम ये च प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः प्राप्नुवन्ति फलम ते वै द्विगुणम नात्र संशयः। टूटे हुए मंदिर का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, मंदिर की व्यवस्था बनाने का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए जो व्यक्ति ईंट से या पत्थर से नए शिवालय का निर्माण कराते हैं उनका तो कहना ही क्या है, वे तो भगवान शंकर के धाम में चले जाते हैं। इष्ट का भी संपूज्य बैकुंठ मवाप्तवान, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक ईंट या एक पत्थर लगा दी है, जितने उसमें कण होंगे उतने लाख वर्ष तक शंकर जी के धाम में निवास करता है। ऐसा भगवान शंकर, ऐसा सभी देवताओं के मंदिर का है। जिन जिन देवताओं के मंदिरों को बना रहा है उन्हीं देवताओं के धाम में जाके निवास करता है। स्वर्गे हिते प्रमोद्यन्ते यावत् तिष्ठन्ति निर्मूल निर्मलम यशो भूमि नात्र कार्या विचारणा। ये तो कथाएं सुना रहे हैं हजारों वर्ष पुरानी। अभी 10-12 वर्ष पुरानी बात है। एक बहुत अच्छे हमारे यजमान थे, उनके बालक को कैंसर हो गया। तो कहा महाराज जी हम तो सीधे लाए, तो डॉक्टर तो कह रहा है कि आखिरी स्टेज में आ गया है, अब तो ठीक नहीं हो सकता है। हम कहा तुम एक काम करो, उपचार कराओ, पर ये प्रतिज्ञा कर लो कि शंकर जी का मंदिर बनाएंगे। वही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई हम शंकर जी का मंदिर बना देंगे। थोड़ा डॉक्टरों से कहा जो चाहो उपचार तो कर दो। उपचार किया। 3 महीने के बाद जब डॉक्टर को दिखाने गए तो पूरे डॉक्टर दांत तले जीभ रख कर रह गए कि हुआ क्या। इसके तो एक एक बूंद में कैंसर हो चुका था, लेकिन ये समाप्त कैसे हो गया? भगवान शंकर के मंदिर के निर्माण का इतना बड़ा फल है कि मरने के बाद तो शिवलोक मिलता है, लेकिन जीते जी भी बड़े बड़े संकट और बड़ी बड़ी कामनाओं से पूर्ति कर लेता है। ये चनादमयीम घंटाम निबंधन्ति शिवालय, जो शंकर जी के मंदिर में घंटा बांध देता है तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाता है। जो शंकर जी के दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार दर्शन करता है, एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम चानुपश्यति आढ्यो वापि दरिद्रो वा सुखम दुखात् प्रमुच्यते। यदि 3 बार शंकर जी के दर्शन प्रणाम करने जाए, कितना भी निर्धन होगा धनवान हो जाएगा। शंकर जी के दर्शनों का ये फल होता है। जो श्रद्धालु भगवान शंकर के मंदिर में भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते, करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से शशांक शेखर शंकर भगवान की पावन अर्चा का बहुत बड़ा फल है। जो देवादिदेव महादेव को जल की धारा चढ़ाता है उसके रोग समाप्त हो जाते हैं।
जो दूध की धारा लगा देता है उसके जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है। जो शंकर जी पर शहद की धारा से अभिषेक करता है वो कुबेर के समान धनाढ्य हो जाता है। जो शंकर जी का दही से अभिषेक करता है उसके घर में पशुओं की वाहनों की कमी नहीं होती। जो शंकर भगवान का सुगंधित तेल से अभिषेक करता है उसके लिए कभी भी संसार के सुखों की कमी नहीं होती। जो शंकर जी का सरसों के तेल से अभिषेक करता है उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस प्रकार शंकर भगवान के अभिषेक की भी बहुत बड़ी महिमा है। जो गंगा जल से शंकर जी का अभिषेक करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। जो नर्मदा जल से अभिषेक करते हैं उन व्यक्तियों को तो साक्षात शिवलोक की प्राप्त होता है। देवाधिदेव महादेव के लिए कौन कौन से पुष्प चढ़ाए जाएं, कैसे कैसे उनको मनाया जाए, वो हमने लिखा है, पुस्तक लिखी है पूजा पाठ मीमांसा। कौन देवता को क्या चढ़ाए नहीं चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, कल से पुस्तकें रखी जाएंगी, आप लेकर उनको पढ़ो। किस देवता की पूजन में कैसे कैसे कर्म करें, कहाँ शंकर जी करें, घर में कितने बड़े शंकर जी रखें नहीं रखें, घर में भी शंकर जी रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं शंकर जी नहीं रखते उनको अज्ञान है, वो समझते नहीं बात को। शंकर भगवान की स्कंद पुराण के महेश्वर खंड की इस कथा को जो श्रवण करते हैं वे भगवान शंकर के दिव्य लोक के अधिकारी होते हैं। और शंकर भगवान की आज सोमवार है, कितना बढ़िया है। आज शंकर जी का पुराण सोमवार को आरंभ हुआ है। नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हरि हरि भोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। शील धाम की जय। स्कंद महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायतो। जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव पंचानने राधे भोले पंचानने राधे हंसासने गरुड़ासन हंसासने गरुड़ासन विश्वान साधे जय हर 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 महादेव। ओ भुजि जाहि चतुर भुजि दस भुजि भोले दस भुजि अति सोहे भोले जी के घर
हरि करता त्रिभुवन जन मोहे हर 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 महादेव अक्षुमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन भगवत सोहे चंदन भगवत सोहे हरे सुखकारी हर 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 महादेव पीतांबर पीतांबर भागंबर भोले भागंबर ब्रह्मादिक सनिधादिक भूतादिक संगे जय हर 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 महादेव हरि के वाद्य कमल चक्र तुले हरि बाहुले चक्र तुले हर सुख करता तुझे हरता सुख करता तुझे हरता जग पालन करता जय हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका स्वामी जी के और जो कोई गावे बोल प्रेम सहित गावे कहती शिवानंद स्वामी जगत हरि हर भगवान चित फल पावे जय हर 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 महादेव जय तो तारा और हर चल तारा कीर्ति भंग प्यारा और तारे भक्त चक्रा ब्रह्मादीश सदा बोले भोलेनाथ महाराज हरे भक्ति धारा हर 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 महादेव जय हर 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 महादेव जय हर 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 महादेव संसार सारम भगवान की जय। हरद्यम शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि। ओम जन्मेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाथेः नागं महिमाना सजन्ते यत्र पूर्वे चाध्यासन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। संगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सबाहनाभ्यां श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, छीन वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल मंगलवार है, हनुमान जी महाराज का दिन है और भीड़ बहुत रहेगी। सभी लोग अति शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस तरफ माता बहनें बैठेंगी, इस तरफ पुरुष वर्ग बैठेंगे। शंकर जी की कथा है, 7 दिन चलेगी स्कंद पुराण में।